मैं आज से तकरीबन 44 साल पहले या 45 साल पहले मुल्क शाम गया। वहाँ मुझे आम नौजवानों में तो बहुत बिगाड़ नज़र आया, बहुत बेहयाई, बेपर्दगी, उरियानियत वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ नौजवानों में मुझे तक़वे का नूर नज़र आया, बहुत पाक दामन नौजवान बच्चे। मैंने उन बच्चों से पूछा कि तुम्हारी तरबियत किसने की है, तो उन्होंने नाम लिया। मैंने कहा कि मैं क्या उन तुम्हारे शेख मुरब्बी से मिल सकता हूँ? मैं मदीने से आया हूँ, उस वक्त मैं मदीने में पढ़ता था। तो उसने कहा बहुत शौक़ से। अगले दिन जुमे का दिन था, तय ये हुआ कि मैं जुमे की नमाज उसी मस्जिद में पढ़ूँगा। चुनांचे मैं चला गया, उसी के साथ वहाँ के इमाम व ख़तीब से मुलाकात हुई। क्या नूरानियत थी उनके अंदर। बाद में फिर उनसे लंबी नशिस्त रही, बड़ी तारीख़ सुनाई उन्होंने। मैंने उनसे पूछा कि ये नौजवान नस्ल आपने कैसे तैयार की? तो उन्होंने अपने शेख का नाम लिया। कहा असल में हमारे शेख थे, मुरब्बी थे, शेख अब्दुल करीम रिफ़ाई उनका नाम था। उनका एक अजब तरीक़ा था। पूरे मुल्क में नौजवानों में बददीन नौजवानों की अक्सरियत हो गई थी, नौजवान बच्चे दीन से दूर हो गए थे। वो काम ये करते थे कि रोज़ाना असर की नमाज के बाद अपने घर से अपने हाथ से कुछ मिठाई बनाकर, हलवा बनाकर वो स्टेडियम चले जाते थे, खेल के मैदान में चले जाते थे और वहाँ जो लड़के खेल रहे होते थे उनका खेल देखते रहते थे और दुआ करते रहते थे चुपके चुपके। और जब मैच ख़त्म होता था तो उन बच्चों को बुलाकर उनको सीने से लगाते थे, उनको प्यार करते थे और उनको मिठाई और हलवा खिलाते थे और उनसे कहते थे बच्चों तुम लोग तो कौम का मुस्तकबिल हो, मैं तो तुमको देखकर आंखें ठंडी करने के लिए आता हूँ। उलमा गौर से सुने, कोई नसीहत नहीं करते थे। इस जुमले को मैं फिर दोहराऊं, नसीहत नहीं करते थे, कोई दीनी तकरीर नहीं करते थे, बस बच्चों को प्यार करते थे, बच्चों को मिठाई खिलाते थे और उसके बाद कह देते थे कि बच्चों मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, फला मस्जिद में रहता हूँ, तुम लोग को जब कभी फुर्सत हुआ करे तो आ जाया करो, मेरा भी कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। तो लड़के उनकी शफ़क़त, प्यार और मोहब्बत और अखलाक से इतने मुतासिर होते थे कि उनके पास आना शुरू हो गए। 2 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 200 आए, 500 आए। लड़कों का हुजूम परवानों की तरह उनके ऊपर टूटने लगा। और वो भी जब वहाँ आते थे बच्चे, तो बस उनको खिलाते पिलाते थे, प्यार करते थे, कहते थे बच्चों बस तुमको देखकर उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह इस्लाम फैलेगा। हालांकि वो लड़के हाफ पैंट पहने हुए, नमाज भी नहीं पढ़ते और बज़ाहिर बड़े बेदीन, लेकिन वो कोई कुछ नहीं पूछते थे नाम तुम्हारा क्या है, बताता था मेरा नाम खालिद है। अरे तुम तो खालिद इब्ने वलीद के खलीफा हो, तुम तो उनके जानशीन हो, तुम्हारा क्या नाम है? उस्मान। तुम्हारा क्या नाम है? सईद। तुम्हारा क्या नाम है? बिलाल। बस लड़के रो पड़ते थे और लड़के खुद कहते थे शेख माफ़ कीजिए हम बड़े बेदीन लोग हैं, आज आपसे वादा करते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अब मैं मुख्तसर करता हूँ, धीरे 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 ये हाल हो गया। आज जो लोग गज़ा में महाज संभाले हुए हैं ये वही नौजवान। काश कि हम मौलवियों ने अपने नौजवानों को मोहब्बत ज़्यादा दी होती, नसीहतें कम की। मोहब्बत फातिह आलम है, नसीहत फातिह आलम नहीं है। नसीहत तो बाज़ वक्त
अगर सही अंदाज से न दी जाए तो फासलों को बढ़ा देती है और मोहब्बत फासलों को कम कर देती है। उस माहौल को समझें हमारे उलमा, जिस मुसीबत में गिरफ्तार है हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां। हमने इस्लामी मिजाज के स्कूल नहीं खोले, हमने इस्लामी माहौल के कॉलेज, इस्लामी मिजाज की यूनिवर्सिटियां नहीं कायम की। कुछ हमारी कम हिम्मती और कुछ हमारी मजबूरियां। अब लड़के मजबूर हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। वो कॉलेज भी जाएंगे, स्कूल भी जाएंगे, यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। और वहाँ के माहौल का उनके ऊपर असर पड़ना कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसलिए नौजवानों को बस गले से लगाना है, हौसला अफजाई करना और उम्मीद वाली बातें इनसे करना। आप में वालिदैन भी बैठे हैं, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद। आप साहिब औलाद हैं, आप बाप भी हैं और माएँ भी बैठी हैं। मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ और साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, बच्चों और बच्चियों की तरबियत में आज 99% वालिदैन कसूरवार और मुजरिम। वालिद पैसा कमाने में मसरूफ है, कभी रात में 12 बजे घर वापस आता है, कभी 1 बजे और कभी 10 बजे, और बेटे के पास बैठता ही नहीं। बाप और बेटे के दरमियान एक फासला है, एक गैप है। बाप घर में आता है तो बेटा सामने से निकहट जाता है, अपने बाप के पास नहीं बैठता, अपने दादा नाना के पास नहीं बैठता, अपनी दादी नानी के पास बच्चे आजकल के नहीं बैठते। यही हालत माओं की है। माएँ अपनी बेटियों को, बाप अपने बेटों को हफ्ते में 1 घंटा भी जिंदगी की सच्चाई समझाते नहीं। हमारा नौजवान जिंदगी की हकीकत को समझा हुआ नहीं है। हमारा नौजवान जिंदगी को एक तमाशा समझता है, एक तफरीह समझता है, एक एंजॉयमेंट का मौका समझता है। ये जिंदगी तफरीह गाह नहीं है, ये जिंदगी आरामगाह भी नहीं है, ये जिंदगी चरागाह भी नहीं है सिर्फ खाने कमाने के लिए। ये जिंदगी इम्तिहान गाह है। लेकिन ये बात बाप समझाए बच्चे को। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़े वैसे वैसे समझाने का अंदाज बेहतर हो। समझाएं, बेटा ये जिंदगी एक चैलेंज है, ये जिंदगी एक इम्तिहान है। कैरेक्टर को बचाकर चलना, किरदार को पाकीज़ा बनाकर रहना, अपने बुजुर्गों का एहतराम करना, रोज़ाना कुरान की तिलावत करना, बल्कि कुरान को समझने की कोशिश करना। मैं किस तरह अपने गम और तकलीफ़ का इजहार इस पर करूं कि 99% मुसलमान अल्लाह का कलाम नहीं समझते। आप बताइए, क्या इसका कोई जवाब है? ये क्यों समझा हुआ है आपने कि कुरान का समझना सिर्फ उलमा का काम, आपका काम सिर्फ कुरान की तिलावत है? ये क्यों आपने समझा हुआ है? कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं है, कुरान जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाने वाली किताब है। कुरान गाइड बुक है। कुरान सिखाता है कि गुस्से को काबू में कैसे करो, कुरान सिखाता है कि निगाहों को काबू में कैसे रखो, कुरान सिखाता है जज्बात पाकीज़ा कैसे रखो, कुरान सिखाता है अपनी कमाई को पाकीज़ा कैसे रखो, हलाल कैसे रखो। कुरान कहता है कि सूदी लेन देन से हजारों मील दूर बचो। मेरा कलेजा